क्या काम करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं। तो आप तो सबसे ज्यादा घूमते हैं। घूमते हैं, लेकिन इस सब लाइन में हम नहीं रहते हैं। नहीं, लाइन की बात नहीं। अच्छा बताइए, क्या सब दिक्कतें होता है यहाँ? लाइट वगैरह रहता है? लाइट तो रहता है। बाकी और जो हमारे उनके चलिए नगर नियम बना है, अभी झाड़ू सुविधा कुछ सुविधा लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। वार्ड नंबर कितना है? 3 है। सहरसा नगर निगम। तो ज्यादातर आप जो जाते हैं तो रोजगार में रिक्शा लेके जा रहे हैं, क्या लोन पर लिए हैं रिक्शा? हम तो लोन पे लिए हैं। ठीक है, तो उसका किस्त चुकाने के लिए उतना निकल जाता है आपका रोजगार? निकल जाता है, 400-500 निकल जाता है मान के चलिए। तो भी दिक्कतें सिक्कतें जो है झेल लेते हैं। अच्छा, परेशानी तो है यहाँ। हाँ। कम से कम बाहर तो नहीं जाना पड़ रहा है आपको? ज्यादातर लोग तो बाहर जाते हैं रोजगार। बाहर तो जाता है, लेकिन हम इसीलिए मेरा हाथ टूट गया था, इसीलिए हम गाँव में ले लिए हैं, उस दिन से चला रहे हैं। नहीं तो बाहर जाते? बाहर जाते, बाहर रहते थे 2-4 महीना घर में, बाकी 6 महीना बाहर। 6 महीना बाहर रहते थे? क्या वहाँ क्या काम करते थे आप? वहाँ जैसे मान के चलिए हम अपना काम तो लोहा वाला करते थे। कोई ऐसा है मान के चलिए, कोई जाता चुनाई में, लेबर मिस्त्री, ऐसे ज्यादातर मजदूरी करते हैं। दिक्कतें होती होगी यहाँ? दिक्कत तो होगा करता है ना, और क्या सब दिक्कतें होती थी? दिक्कत मान के चलिए सब कुछ अपना से करना पड़ता है वहाँ पर। काम करके आओ, फिर कपड़ा लता धो, फिर नहाओ, फिर खाना बनाओ, सब। और लोगों से वैसा कुछ बोलने के लिए भी मिलता है बाहर से अगर होते हैं तो? बाहर से मान के चलिए, बाहर के आदमी के साथ जैसे हम बोलेंगे वैसे हम मेरे साथ भी बोलेंगे, हम उसके साथ आकर के बोलेंगे तो वो भी मेरे साथ आकर के बोलेगा। अच्छा ये बताइए, इस बार जो वोट होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, किस मुद्दा पर देंगे? मतलब कैसे? आरजेडी, हम लोग जो आरजेडी को देंगे। अच्छा, पार्टी मतलब आपका फिक्स है, ठीक है, उसमें आप देते हैं। तो क्या डेवलपमेंट का कार्य आपको लगता है जो बेहतर पार्टी करेगी क्या? आरजेडी चाहे करे चाहे ना करे, इससे पहले जब तक था वो कुछ न कुछ किया था। अच्छा, अब चाहे करे चाहे ना करे, एक बार है मन उसको जिताने। अच्छा, आरजेडी को। अच्छा, ठीक है। आरजेडी में कोई ऐसा भी है जो फलाने को ही दिया जाए तो अच्छा काम? नहीं, ये तो हम लोग ज्यादा सर, ये जो है ना अभी लोगों को परेशान है शराबबंदी। अच्छा, हाँ, शराबबंदी पर बताइए। जी सर, इसमें जो है ना जितना भी गरीब आदमी है ना सर, 500 कमाता है, 200 का सामान 500 में मिलता है। क्या मिलता है? 200 शराब मिलता है। शराब तो बंद है तो पर भी मिलता है, खुलेआम मिलता है। अच्छा, परेशानी है उससे लोगों को, महिलाएं सबको। देखिए, शराब बंद इसीलिए किया गया था ताकि जो है महिलाएं कम परेशान हो, उनकी एक फोन पे शराब मिलता है, एक फोन पे होम डिलीवरी। कई लोग बताए जो शराब के अलावा भी यहाँ पर 1400 में मिलता है। शराब के अलावा भी यहाँ जो है बहुत सारा नशा आ गया है। जी सर, है ना? बच्चे जैसे कोरेक्स हो गया, सेनफिक्स हो गया, ये सब युवा सब बर्बाद हो गया है। युवा परेशान है ना? शराब का सर स्माइक वगैरह भी रहता है। सब ज्यादा स्माइक चल रहा है मार्केट में। अच्छा, स्माइक चलता है यार? पहले तो सुनते थे पंजाब में होता है या ऐसा, मतलब पहले नहीं जानते थे सर। दारू बंद होने के बाद जो है स्माइक, फाइल, टैबलेट, बहुत चीज ऐसा नशा के तरफ बहुत ऐसा। दारू शुरू था तो इतना चीज नहीं था नशा में। अभी युवा सब बहुत बर्बाद हो रहा है। अभी युवा सब जो बहुत बर्बाद हो रहा है ये सब के पीछे। दारू चालू था लोग, युवा सब इतना बर्बाद नहीं होता था जितना अभी अदर नशा में। जैसे सुई हो गया, पटवीन, सुई सब। सुई भी लेता है? बहुत ऐसा नशा है जो नहीं जानते। क्या चाहते हैं? क्या सरकार ऐसा क्या स्टेप दारू चालू कर दे? अच्छा, इससे अच्छा रहेगा। दारू चालू कर दे, सुई नहीं लगेगा, कोरेक्स नहीं पिएगा, दारू चालू सब चीज तो विषैले चीज नहीं पी रहा है, दारू नहीं मिलता है तो दारू भी खोले तो कानून से खोले अपना। ये नहीं हम लोग कहते हैं दारू खोले। मजदूर क्लास का जो आदमी है ना सर, अब 500 कमाता है, 100 का अगर पी भी लेगा ना 400 वो अपने घर में दे देगा। घर में देगा ना। 100 का सामान जो है सर। इस बार जो इलेक्शन होने वाला है ना, तो इस बार आप वोट करेंगे क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए? बताइए, किस मुद्दा पर आप वोट करेंगे? मुद्दा रहेगा इतना जो सब चीज़ में अधिक ज़्यादा जो हो रहा है, जैसे सब GST ज़्यादा लग रहा है, अन्न का रेट ज़्यादा हो रहा है, इस सब पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। उसके बाद दारू और पे जो था मुद्दा की बात करें तो लोकल नशा जो जितना है सरकार को पहले इस पर ध्यान देना चाहिए कि जिसमें युवा से बर्बाद हो रहा है। 10 साल का लड़का न है, देखिएगा टेबलेट फाइल दे, ऐसा चीज नशा करता है जो जिसका पहले 5 साल तक पहले कोई नाम नहीं सुना होगा। दारू बंद होने के बाद ऐसा नशा आ गया जो उसमें सब बर्बाद हो गया। सब माँ बाप अपना बाल बच्चे के पीछे लगा हुआ है। चलो ठीक है। अच्छा, इसे पहले से भी गिरा रहे हैं? अच्छा, क्या चाहते हैं इस क्षेत्र में क्या सब डेवलपमेंट का काम हो? डेवलपमेंट क्या है, कुछ नहीं देख रहे हैं। डेवलपमेंट क्या है? नहीं, जैसे आप पढ़ाई लिखाई किए हैं तो आप क्या चाहते हैं, जो किस तरह की सरकार हो, आपको क्या व्यवस्था मिले? व्यवस्था क्या है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और क्या हो।
इसी में जो होगा वो। रोजगार एक मुद्दा है, आपको क्या लगता है वो मुद्दा काम कर रहा है? काम तो अभी नहीं है कर रहा है, बोला दारू बंद है, लेकिन बिहार में देख रहे हैं दारू का नाम चल रहा है। इस पर तो सरकार कुछ कर ही नहीं रहा, तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं उसमें। अच्छा ठीक है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर से MLT कॉलेज से, ठीक है। और वोट जो दीजिएगा इस बार, डेवलपमेंट का क्या मुद्दा रहेगा आपका, किस मुद्दे पर आप वोट कीजिएगा? इस शिक्षा व्यवस्था पे उसी आधार पर देंगे, देखते कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसी आधार पे वोट देंगे। जो बढ़िया काम करेगा उसी को वोट देंगे। बिल्कुल। और प्रेजेंट में जो विधायक है कौन है? प्रेजेंट में तो विधायक गुंजेश्वर शाह। गुंजेश्वर साहब। तो क्या लगता है कितना काम हुआ है उनके द्वारा यहाँ पर? लोग उनके काम से संतुष्ट हैं या और भी बेहतर हो सकता था? नहीं ना, हाँ और तो बेहतर होना चाहिए। अभी तो काम इतना हम लोग तो इधर तो नहीं कुछ देख रहे हैं, काम की व्यवस्था में कुछ नहीं देख रहे हैं। बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो पूरा होना चाहिए, कुछ नहीं बदलो है। सबसे मेन तो है ये गाँव है, भेलवा गाँव है, यहाँ पे तो पूरा दारू चलता है यहाँ पे। अभी तो आपको कुछ नहीं मिला, थोड़ा लेट से आते थे वहाँ पे, जहाँ गए थे अभी वहाँ पे पूरा दारू चलता है। चलो वो एक अलग मुद्दा है, उस पर भी आप ये न्यूज़ के बारे में। अच्छा ये बताइए, अब जो कमाने के लिए लोग हैं वो कहाँ बाहर जाते हैं क्या? नहीं छै इतना रोजगार तो नहीं जेते बाहर। छोटा छोटा बच्चा में टिक्का ललके बाहर जाचे कमबै ले, न छै बिहार में व्यवस्था, तो नहीं जेते कमबै ले। वार्ड में काट दिए, कोई सुविधा नहीं, कोई चीज के सुविधा नहीं छै। 3 रोज लहास पड़ल रहले, अखन देख कोई समिति सदस्य कोई नहीं एले देखै ले। अखन कमिश्नर रहतिए न लहास के देखै ले। चाहिए आप बोलिए सर। हां सपट्टी में जे मरले तो ओकर सुविधा देना चाहिए ना कमिश्नर के। आप काटने से जो महिला की मौत हुई है, हां अच्छा वो मतलब वो नीचे में छेद से जो निकल गया हाँ। वो था क्या? जी जी वो यही घर है। वो घर है, ये वो घर में ठीक है हाँ हमको नहीं दीजिए। ठीक है। आया क्या सुविधा दिए आप? अच्छा नहीं, लाइट लगा है क्या आपके एरिया में? लाइट तो है, वो लाइट सुविधा है। कहाँ डस्टबिन वगैरह भी है क्या? डस्टबिन कूड़ादान? हाँ डस्टबिन भी कहीं कहीं पे है कहीं कहीं पे। लेकिन हाँ इससे पहले 3-4 महीना पहले आती थी महिला, और जो झाड़ू तारू रोड पे जो वार्ड का काम है वो करती थी। ये 3-4 महीना से आ रही है। हम कमिश्नर साहब को बोल रहे हैं, जो मेरा कमिश्नर साहब है उनको हम बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल। उनका इधर तो बनता था ना अपना वार्ड में हम अपना इतना ये करें व्यवस्था, लेकिन कहाँ 4 महीना से आ रही है वो झाड़ू देने वाली रोड साफ कर नहीं है। जी नहीं बिल्कुल नहीं, पूछिए इन लोगों से। क्या काम करते हैं आप? वैसे बेरोजगार हैं। नहीं अभी तो बता रहे थे जो आप टीचर हैं। प्राइवेट टीचर हैं जी। ठीक है बात करने दीजिए। आप प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाते हैं? जी बच्चे को पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ाते। आप शिक्षक हैं, बेरोजगार कैसे हैं? बेरोजगार हुए ना, पेट के लिए बेरोजगार है। 2-4 गो बाल बच्चा है, MA किए हुए हैं, फिर भी वैसे रोड पर घूम रहे हैं। क्या करें, किसी तरह अपना भरण पोषण करवाते हैं बाल बच्चा के लिए। क्या चाहते हैं यहाँ पर, क्या काम हो, कैसा काम हो? हम सोचते हैं जो बिहार में कम से कम शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए सरकार को। सरकार बहुत खर्च कर रही है, अगर बहुत कर रही है, देखिए बहुत कर रही है। वो बात मानते हैं, हम नहीं कर रहे हैं जो नहीं मानते हैं। मान के चलिए अभी आगे में होमगार्ड का बहाली होने वाला है। बिल्कुल अभी पास में है जी, वो भी रहा है उसमें 70 गो सीट है। उस 70 गो में 40 गो सीट महिला की है। अच्छा 25 गो या 30 गो सीट उसमें लड़के के लिए। आप बताइए सहरसा जिला में लमसम 7 गो की 8 गो प्रखंड है, 10 गो है। 10 प्रखंड में आपके कहाँ वितरण होगा? वो बहुत कम सीट है, वैकेंसी ज्यादा है। 11 लाख कम है, वैकेंसी ज्यादा होना चाहिए। 11 लाख स्टूडेंट उसमें भरा है। 11 लाख कहिए कहाँ जाएगा वो? 11 लाख जितना भी युवा है जो भी है वो तो बेरोजगार है, इसलिए होमगार्ड में भरा है। फिर भी हम लोग क्या सोचते हैं, तैयारी करते हैं, BA करके तैयारी कर रहे हैं होमगार्ड का, वो हो जाए, लेकिन लगता नहीं होगा। सब सीट पहले बुक हो गया है रुपया पे। अच्छा यहाँ से ज्यादातर लोग जो है बेरोजगारी के कारण जो है वो बाहर भी जाते हैं जी। यस हाँ जाते हैं। क्या सब समस्या होता है वो लोग जो बाहर जाते हैं? लोग का छोड़िए, हम अपना खुद जाते हैं बाहर कमाने के लिए। क्या काम करते हैं? वहाँ पर मंडी में बोरा उगते हैं, बोरा ढोते हैं। आप MA किए हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट से किए हुए हैं? हिंदी से MA किए हुए हैं जी। और कहाँ पर जाते हैं बोरा ढोने के लिए? पंजाब जाते हैं, गुड़गांव, जिरवा मंडी, यहाँ सब जहाँ रोजगार मिल जाए जी, अलग अलग जाते हैं।
ये कभी नहीं लगता है जो मास्टर किए हैं आप और उसके बावजूद भी जो है आपको जो है बोरा ढोना पड़ता है, तो क्या करना चाहिए यहाँ पर जो आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा? ऑप्शन ही नहीं मिला। ठीक है, अभी बोले ना कितना जो बाली है 11 लाख, सीट कितना है 70। अभी विद्यार्थियों को देखिएगा तो यहाँ मेला लग जाएगा, शायद 5 करोड़ विद्यार्थी जमा हो जाएगा, जो 4 बजे सुबह जाता है पटेल मैदान दौड़ने के लिए। 4 बजे सुबह इतना मेहनत कर रहा है कि हमको भगवान देखो होम गार्ड का नौकरी हो जाए तो मेरी माँ बाप का, मेरा भाई बहन का, किसी का गुजर हम काट सके, तो रुपया लेके सरकार। तो ये चीज, ये जो परिवर्तन है ये कैसे होगा? सरकार बदलेगी तो परिवर्तन होगा। सरकार बदलेगी तो परिवर्तन होगा। हाँ एकदम बिल्कुल। नहीं, नीतीश सरकार अभी जो है जी नहीं, जो हमने जानते हैं तो है, लेकिन हम जानते हैं जो वो काम नहीं कर रही है। क्या काम कर रही है? आज हम जो किए हैं, हम इतना दिन से जो कर रहे हैं तो सबको देख लिया जो क्या कर रहा है। पीछे वाला उससे ज्यादा तैयार है, जो हम वो आएगा तो उससे ज्यादा हम करके दिखाएंगे। इसलिए हम लोग भी सोचते हैं। एक बार हम बनाए जैसे कमिश्नर साहब को, तो हमको धोखा दिया, 5 साल तो मेरा बर्बाद चला गया, 5 साल तो हम पीछे चले गए। इसके बाद ये कमिश्नर को छोड़ देंगे, दूसरा चुनेंगे बाड़ी के किसी को, उसको चुन के उसको बताएंगे, वो जो डेवलप इससे ज्यादा होगा तो समाज की भलाई होगी। चलिए ठीक। इसलिए हम चाहते हैं जो नीतीश कुमार का सरकार है, इसका सरकार एक बार गिरे, तेज प्रताप आए, तेजस्वी यादव आए, एक बार उनका देखते हैं, फिर उनका भी अच्छा नहीं होगा तो उनका भी सरकार गिरेगा, फिर कोई और पुरुष होगा। अच्छा, मतलब परिवर्तन होते रहना चाहिए, इससे डेवलपमेंट होता है। अगर परिवर्तन होगा तो डेवलपमेंट जरूर होगा। बिल्कुल, तब आप यही आपको कहना है ना। अगर परिवर्तन नहीं होता है तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। लोगों का कहना है अगर परिवर्तन सरकार में आते रहे तो उससे जो है क्षेत्र में डेवलपमेंट भी आते रहता है। रोजगार को लेकर के काफ़ी लोग परेशान हैं और ये लोग चाहते हैं जो इनके क्षेत्र में रोजगार की सुविधा अच्छी हो, ताकि जो है ये लोग बाहर ना जाए और यहीं पर उनको रोजगार मिले। क्या नाम है सर आपका? चंदन कुमार, चंदन जी, प्रतिनिधि वार्ड नंबर 3, नगर निगम सहरसा। ठीक है। 2 साल हो गए लगभग? जी, आज 2 साल हो गया। आज 2 साल हो गए जी। कितना आप अचीवमेंट किए हैं 2 साल के अंदर में? क्या सब अपने वार्ड के लिए आप कर पाए? हमने इस 2 साल में संघर्षरत रहे, निगम से लेकर के अपने वार्ड के सड़कों से लेकर के जो भी समस्याएं हुई, हमने निगम के सामान्य बोर्ड की बैठक तक पहुंचाया और उसमें कई चीज़ों की सफलता भी हासिल की है। ठीक है। आपके क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आता है? मेरे क्षेत्र में वार्ड संख्या 3 में बलुआहा, गेरुआहा, सुखासन, भेलवा, कुछ भाग जरसैन का आता है और एक वार्ड पूरा पंचायत का जो था नंदलाली का रेलवे लाइन से पूरा ये आता है मेरे। बड़ा क्षेत्र है ये? बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमको लगता है कि निगम में सबसे बड़ा क्षेत्र मेरा ही है वार्ड का। अच्छा, कितनी जनसंख्या होगी यहाँ? जनसंख्या लगभग 8000 प्लस है मेरे यहाँ। 8000 प्लस जी। और आप समता देवी के प्रतिनिधि हैं? जी जी। कितने वोट आए होंगे आपको उस समय? उस समय हम जब चुनाव जीते थे तो 828 वोटर बुलाए थे। मतलब टफ कंपटीशन था जी। काफी कैंडिडेट थे। टोटल मेरे यहाँ उम्मीदवारी जो थी टोटल 8 था। 8 उम्मीदवार जी। अच्छा, ये बताइए जो डेवलपमेंट का कार्य हुआ है 2 साल में, जी जी, क्या सब उसमें मोटा मोटी अगर गिनाएंगे लोगों के नज़र में जो आता है वो क्या है? सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में हमने 165 लाभार्थियों का स्वीकृति करवाया, जिसमें 132 लोगों को प्रथम किस्त की राशि मुहैया करा दिया है अभी तक। 132 लोगों को? कुछ लोगों का बचा हुआ है, वह भी 1 सप्ताह के अंदर हम सभी लोगों को 165 के 165 को प्रथम किस्त की राशि दिलवा देना। अच्छा। उसके बाद है आपको हाई मास्ट लाइट। पूरे वार्ड में चुनाव जीतने के बाद घूम घूम करके देखे कि संवेदनशील जगह कैसे कहाँ कहाँ है। उन संवेदनशील जगहों को चिन्हित कर उन जगहों पर हाई मास्ट लाइट लगवाया। मेरे यहाँ लगभग 8 हाई मास्ट लाइट लगा हुआ है, जिसमें संवेदनशील जगह 2 हमको नजर आया। एक रनखेत चौक है जो शाम होते राहगीर नहीं जाते थे। अच्छा। और यह रनखेत चौक ऐसा चौक है जो दूसरे जिलों को जोड़ती है। पूरब अगर यदि चौक से चले जाते हैं तो मधेपुरा चले जाएंगे, अगर यदि आप उत्तर की ओर जाते हैं तो सुपौल की सीमा को छूती है। ये भेलवा होते हुए जो रोड जाती है, आरन भेलवा होते हुए यह सुपौल जिला को जोड़ती है। तो वो चौक जो है वो बहुत संवेदनशील जगह था, वो सुनसान भी रहता था। सुनसान भी शाम होते होते, क्योंकि हमारा जो वार्ड है इसमें गरीब तबके के लोग रहते हैं, वह मजदूरी करने के लिए बाजार जाते थे या कुछ अपना छोटा छोटा व्यापारी जरूरत का सामान बेचने के लिए भी, खरीदने के लिए भी जाते थे। तो उसमें जब विलम्ब हो जाता था 8 बजने के बाद, हमको लगता था कि इस सो करके लोगों
जो लोग जो जाते थे अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते थे। सर्वप्रथम हमने वहाँ पर हाई मास्ट लाइट लगवा दिया। लाइट लगवाने के बाद वहाँ 60% जो करप्शन क्राइम था वह क्राइम कम हो गया। उसके बाद हमने सोचा कि 40% अभी बचा हुआ, इसको भी हम 0 पर लाएं। सीसीटीवी भी तो अब हर जगह लग रहा है ना। वहाँ पर हमने एसपी कार्यालय से, नगर निगम से, दोनों जगह से, सदर थाना से, तीनों जगह से हमने अपना कांटेक्ट करके अच्छा संबंध बना करके वहाँ सीसीटीवी भी लगवा दिया। तो अभी स्थिति ऐसा है कि 12 बजे रात को भी आप जाएंगे तो सुरक्षित फील करेंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छा रहा। और सफाई के मामले में और हमने कई जगहों पर जहाँ लोगों का आवागमन, जैसे मंदिर हो गया और कोई ऐसा चौक है, उस चौकों पर हमने मंदिर में भी हमने लाइट दिया, हाई मास्ट लाइट, कि वहाँ 10-20 लोग बैठते हैं, शाम होते गांव समाज है तो उसमें बैठते हैं, कई तरह एक जगह बैठने का जगह, उन सभी जगहों पर हमने हाई मास्ट लाइट लगवाया है। ठीक है। अब रही सफाई की बात। सफाई में भी चूंकि यह इंटीरियर है, इसको जोड़ा गया है शहर में। बहुत खुशी की बात हुई, जोड़ा गया, निगम का हिस्सा बने, चुनाव आया, चुनाव प्रक्रिया में गए और परिणाम लेकर के प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। तो उसमें हमने देखा कि जागरूक करे लोगों को सफाई के मामले में, चूँकि कई तरह की बीमारियां आए दिन सफाई से निकलती है, गंदगी के कारण जो है, गंदगी के कारण फैलता है। तो लोगों को जागरूक किया और हमने नगर निगम स्तर से लगभग सभी सड़कों को सप्ताह में 2 दिन 3 दिन करके साफ करवाते हैं। और जो भी भोज होता है या और कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उसमें अपने सफाई कर्मियों को भेज करके उसकी सफाई 100% करवाते हैं। सफाई के लिए जो है कर्मी जाते हैं। हाँ, मेरा कर्मी जाएगा। पत्तल होता है या बहुत सारा ऐसा जो ऐसे कचरा है जिससे आसपास के वातावरण गंदा हो, लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, अपने सफाई कर्मी को भेज करके वहाँ उस सभी को गाड़ी मंगवा करके दूसरे जगह जहाँ डंपिंग एरिया है। आपके एरिया में हाई मास्ट लाइट तो लगा दी, लेकिन स्ट्रीट लाइट का क्या हुआ अभी तक? स्ट्रीट लाइट के लिए जब से चुनाव हम लोग परिणाम हम लोगों के पक्ष में आया, उसके बाद हम लोग गए तो हम लोग वहाँ पर लाइट बहुत जरूरी है। उस दिन से आज तक 2 साल हम लोग संघर्षरत हैं। कई तरह की उतार चढ़ाव देखने को मिला निगम में। हमने और भी जो पार्षद हैं उनसे बात की है, यही सेम प्रॉब्लम बता रहे हैं, जो मेयर और कमिश्नर, इन दोनों के बीच के तालमेल नहीं होने के कारण जो है ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। वही हम कह रहे हैं, मेयर और कमिश्नर का नाम तो हम नहीं लिए, लेकिन कहे कि कई उतार चढ़ाव खुल के बोले, कई तरह के उतार चढ़ाव को झेलते हुए आज भी हम स्ट्रीट लाइट के लिए संघर्षरत हैं। और हमें उम्मीद है कि 1 महीना के अंदर में परिणाम हम लोगों के पक्ष में आएगा और स्ट्रीट लाइट लगभग सभी बिजली के खंभों पर लगवाया। ये तो सुने हैं जो आके रखा हुआ है, सिर्फ पैसा ही नहीं हुआ है। जी नहीं, उसका जो पेपर वर्क लगभग हो गया है। कुछ उसमें समस्याएं उत्पन्न हुई है, उन समस्याओं को 2-4 दिनों में समाप्त कर दिया जाएगा और उसको एक टेंडर के माध्यम से खरीद लिया जाएगा। चलिए, ठीक है। सफाई की हो गई, लाइट की बात हो गई, सड़क भी आप लोगों का कार्य में आता है। दुर्भाग्य है 2 साल के कार्यकाल में हमने 2 योजनाएं नगर निगम के द्वारा करवाई। वार्ड नंबर 2 में भी गए थे तो वो भी बोले जो अभी तक सिर्फ मात्र 2 योजना ही मिली है। दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए। हम लोगों के साल में एक योजना मिल रहा है सड़क का, तो फिर अच्छे भी बड़ा है। मोटा मोटी वही कह लीजिए कि साल में 1 योजना, ऐसे करके देखेंगे तो 5 साल का टर्म है, 5 योजना होगा। लेकिन हम लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए था, क्योंकि हम लोग पुराने पंचायत से हम लोग नए वार्ड, उत्क्रमित वार्ड है। ये बात जब हमने कई लोगों से बातचीत की ना, तो वो बोल रहे थे जो पार्षद जो अभी मतलब जो वार्ड बना है, इससे पहले पंचायत थे, तो पंचायत में मनरेगा के माध्यम से तरह की अनेक योजना से जो है वो वहाँ काम होता था, सड़क का काम होता था, अदर काम होता था। लेकिन यहाँ पर लिमिटेड का मतलब योजना है और वो भी नहीं हो पा रहा है ना। यही समस्या, यही उतार चढ़ाव ही निगम का सबसे हम लोगों का बर्बादी का कारण बन गया। अच्छा, हम लोग 2 वर्ष में 2 योजनाएं किए हैं, निगम के द्वारा करवाया गया, जिसमें एक सड़क बनवाए हैं और एक नाला बनवाया है। कई ऐसी जन समस्याएं अभी भी है। काफी ऐसा सड़क भी होगा जो दिक्कत होगा वहाँ। जी, जनमानस को बहुत सारी दिक्कत, बरसात आगे में है, बरसात को लेकर के बहुत परेशानी होती है। हम लोगों ने कई बार सामान्य बोर्ड की बैठक में भी कहा इस बातों को कि उन चीजों को लिया जाए जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य संबंधित हो। जल जमाव तो यहाँ के लिए बहुत मतलब जल जमाव भी है हम लोगों के यहाँ, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लिए। वैकल्पिक व्यवस्था करके हम लोगों को सुविधा देना पड़ता है, क्योंकि उनका उम्मीद हम हैं।
बिल्कुल, वो आपसे पूछेंगे ना, है ना? बिल्कुल, वो आपसे पूछेंगे। मेरा उम्मीद वहाँ है, यहाँ से जाते वहाँ मिलता ठीक, नहीं मिलता ठीक, हम लोगों को करवाना पड़ता है। क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे, जी, जी। वोट आपको दिए हैं जी। तो और क्या चाहते हैं, कहाँ पर फंस रहे हैं, मामला कहाँ फंस रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं? और हम लोगों के यहाँ कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे देखिए समस्या तो हमने काफी लोगों से मिला, यहाँ आपके क्षेत्र में घूम घूम के हमने बातचीत की है। सहरसा नौ लगातार जो है क्षेत्र में घूम रही है, आप जो आम लोग हैं उनसे मिल रही है, वहाँ के लोगों की बातचीत भी सुन रही है, क्या कहना है। लेकिन जो काम आप भी करना चाह रहे हैं काम, बिल्कुल, तो मामला कहाँ पर फंस रहा है, कहाँ दिक्कतें आ रही है, योजना क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या फंड की कमी है, या फिर जो है नियत की कमी है, क्या दिक्कत कहाँ आ रहा है? ना फंड की कमी है, ना हम लोगों के यहाँ योजना जहाँ करना है उसका कमी है, आपसी तालमेल की कमी है। अच्छा, ये देखिए, ये खुलना नहीं है लेकिन जो है ना जी, ठीक है। हम लोगों का आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा है, जिस कारण से हम लोग फिसल रहे हैं। जिस रोज आपसी तालमेल हम दोनों का संबंध अच्छा होगा, उस दिन हम लोग फिर रफ्तार में आएंगे। निगम की जो 2 साल बीत गया सर जी, ये तालमेल नहीं बैठ पाया है। उम्मीद है, एक उम्मीद पर जी रहे हैं हम लोग कि आज नहीं तो कल, इस उम्मीद पर हैं, प्रयासरत हैं कि तालमेल बैठे और क्षेत्र का विकास हो। खास करके हम लोगों के क्षेत्र का विकास अति आवश्यक है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी।